इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उन्होंने जो बात कही उसकी पूरी टाइमलाइन भी आपको समझाते हैं। लैंड डील की एक तारीख, इसकी शुरुआत सब आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत 2011 से होती है, जब पाठक और अंसारी परिवार में जमीन बेचने की डील हुई। ये डील 2 करोड़ रुपए में हुई। मार्च 2014 में उसी एग्रीमेंट टू सेल को रिन्यू किया गया। 2017 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन नहीं हो सका, क्योंकि इसी बीच जमीन पर मुकदमा कर दिया गया और इसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया। वक्फ बोर्ड के साथ मुकदमा होने से कुसुम पाठक और हरीश पाठक आगे जमीन नहीं बेच सके थे। फिर भी 17 सितंबर 2019 को उन्होंने सुल्तान अंसारी और 7 अन्य लोगों के साथ जमीन बेचने का एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में भी जमीन की कीमत 2 करोड़ ही रही। इस बीच 2 जून 2020 को वक्फ इस मुकदमे से हट गया और जमीन फ्री हो गई। इसके बाद 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम रजिस्ट्री की और फिर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने राम मंदिर ट्रस्ट के नाम दूसरी रजिस्ट्री की। अब आपको यह भी समझना जरूरी होगा कि 2011 में 2 करोड़ की यह जमीन थी। 18 मार्च 2021 को जो 2 करोड़ में खरीदी गई, अचानक 10 मिनट बाद उसकी कीमत 18 करोड़ रुपए कैसे हो गई? दरअसल सितंबर 2019 यानी कि अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने से 2 महीने पहले इस जमीन का 2 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट टू सेल हुआ। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने को मंजूरी दी। इसके बाद अयोध्या में जमीन के रेट अचानक बढ़ने लगे और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यू अयोध्या प्लान को भी मंजूरी दी और इसके तहत अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर कई और बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने लगा। इसके बाद जमीन के रेट और बढ़े और इन सब के बीच जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीदने की इच्छा जताई तो सुल्तान अंसारी ने कहा कि वो इसे मार्केट रेट पर ही बेचेंगे, क्योंकि जून 2020 में जमीन से कोर्ट केस खत्म हो चुका था। इसलिए पाठक परिवार ने जमीन सुल्तान अंसारी को बेच दी और फिर अंसारी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मार्केट रेट यानी कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए में बेची। लैंड डील की जो टाइमलाइन चंपत राय बता रहे हैं, वही बात वीएचपी ने भी कही है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने बताया कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की कैसे बन गई। जब ट्रस्ट को लगा कि ये जमीन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, कीमती है, तो पाठक से बात की। उन दोनों ने कहा कि हम बेचने को तैयार हैं, पर एग्रीमेंट टू सेल बीच में आता है। अंसारी से बात की। अंसारी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारे पास सेल डीड नहीं है। इसलिए पाठक, अंसारी और हम, ये तीनों पक्षों ने मिलकर के बेचना संभव था। कुसुम पाठक ने उसको उस 2 करोड़ रुपए में बेचा जिसमें एग्रीमेंट टू सेल था। और ऑब्वियसली ये आज का बाजार भाव नहीं, एग्रीमेंट टू सेल जब हुआ तब का बाजार भाव है। अयोध्या के राम जन्मभूमि के फैसले के बाद वहां जो विकास की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने नया अयोध्या बनाने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, तो सब लोग जानते हैं कि वहां धरती के दाम बढ़े हैं। लैंड डील को लेकर लगे घोटाले के आरोपों पर भी वीएचपी ने नाराजगी जाहिर की है। वीएचपी ने ट्रस्ट को यह सलाह दी है कि उन्हें आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो अप एंड अप हुआ है, बैंक से बैंक को ट्रांसफर हुआ है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हुई है कि हमने ट्रस्ट को सजेस्ट किया है कि मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। और पहले जो हुआ 2 बार मानहानि का मुकदमा किया, आरोपियों ने क्षमा मांग ली और उस क्षमा को स्वीकार करके मुकदमा ड्रॉप कर दिया। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मुकदमा मानहानि का करें, उसको उसकी परिणति तक ले जाएं, जिससे ये ट्रेंड बंद हो जाए।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।